जब जब बहार आई। पापा पापा प्लीज मेरी बात सुनिए। अरे क्या बात सुनूं तेरी? क्या सुनूं? और क्या होगा बात सुनने से? क्या होगा है? तुम्हें पता नहीं है क्या माहौल चल रहा है हमारे घर में? और तुम्हें शादी की जल्दी पड़ी है। शादी तो हुई नहीं, लेकिन इज्जत का तमाशा जरूर हो गया। और हां, कान खोलकर सुन लो, इस जन्म में तुम्हारी इस लड़की से शादी नहीं हो सकती। हां, भगवान से दुआ करो कि अगले जन्म में तुम्हें ऐसा नालायक भाई ना मिले। मैं तो दुआ कर ही रहा हूं। कविता जी, आप भी दुआ कीजिए कि आपकी कोख से ऐसा नालायक बेटा पैदा ना हो। सब सत्यानाश करके रख दिया इस लड़के ने, सब सत्यानाश कर दिया। अरे आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? आपको तो पता है ना, सुकेश को और टीना की मम्मी को ऐसी सब बातें करने की आदत है। तो चिंता मत कर बेटा, टीना से तेरी शादी मैं करवाऊंगी। जरूर करवाना इसकी शादी, जरूर करवाना। और जब बारात निकले तो मुझे भी बताना, मैं भी भंगड़ा डालता हुआ आऊंगा। अरे मत दो झूठी तसल्लियां इसको, मत दो। ये उस लड़की को भूल जाए वही इसके लिए अच्छा है। सुन ले, तू भी भूल जा उसको, तेरे लिए वही अच्छा है। काम है, मैंने मनीष को जनरल नोटिस भिजवा दिया है। अगर 15 दिनों तक उसकी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता है तो फिर कोर्ट से समन जाएगा, और उसके बाद मैं भी कुछ नहीं कर सकता। एनीवेज, तुम्हारी बच्चों की कस्टडी का क्या हुआ? वो केस एक हफ्ते में शुरू हो जाएगा, और मुझे तो ये डर है कि मनीष बच्चों को पाने के लिए कुछ भी करेगा। तुम घबराओ मत, जो कुछ मनीष ने किया उसको देखकर कोर्ट कभी बच्चों की कस्टडी से नहीं देगा। और मैं भी तो तुम्हारे साथ हूं। लेकिन विक्रम, मैं नहीं चाहती कि विशाखा के नाम को लेकर कोर्ट में कोई भी बात हो। मनीष ने भले जो भी किया हो, लेकिन इससे हमारे परिवार की इज्जत को ठेस पहुंचेगी। कामयाब, तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है कि कोई तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। उसका घर, उसकी इज्जत, वो उसके बारे में नहीं सोच रहा, और तुम? विक्रम, मनीष भले आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन वो घर मेरा है। ऐसी सिचुएशन में भी सारा परिवार मेरे साथ खड़ा है। कामयाब, तुम्हारे बच्चों की कस्टडी का सवाल है, and I'm sure कि मनीष भी कुछ कर रहा होगा। आगे तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम कभी घबराना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अरे रीटा, और चोपड़ा जी के कागज रख दिए सारे? कल कोर्ट में केस है उनका। हाँ सर।
अच्छा रीटा, प्यास लगी है, जरा पानी तो दो। जी सर, अभी लेके आई। जी सर। अच्छा रीटा सुनो, विक्रम और काम्या का जो वीडियो लिया है ना, देखो जरा उसको। जी सर। लेकिन विक्रम, मैं नहीं चाहती कि विशाखा के नाम को लेकर कोर्ट में कोई भी बात हो। मनीष ने भले जो भी किया हो, लेकिन इससे हमारे परिवार की इज्जत को ठेस पहुंचेगी। तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है कि कोई तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। उसका घर, उसकी इज्जत, वो उसके बारे में नहीं सोच रहा, और तुम। सर, इस वीडियो में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे रीटा, मन लगा के देखो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। दोनों ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे मेले में बिछड़े हुए भाई बहनों। देखो, वैसे तो दुनिया में सब कुछ अच्छा ही होता है। जो हमें अच्छा नहीं लगता उसको हम बुरा बोल देते हैं। लेकिन जब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें अच्छाई में से बुराई निकालने की कला आनी चाहिए। मतलब सर, मैं कुछ समझी नहीं। देखो, जो अच्छा है वो सबको अच्छा लगता है, और जो बुरा है वो सबको बुरा लगता है। लेकिन जो आदमी अच्छाई में से बुराई और बुराई में से अच्छाई निकाल ले, वही कलाकार। मतलब सर, मैं कुछ समझी नहीं। अभी समझाता हूँ, आप वीडियो चालू करो। ठीक है सर। ये देखो बुराई, एक तलाकशुदा खूबसूरत औरत अपने जवान हैंडसम बॉस के साथ रेस्टोरेंट में अकेली जाती है, और उसका बॉस सरेआम उसका हाथ पकड़ता है, उसे छूता है। तो सोचो, अकेले में क्या करता होगा। और ये औरत जो उसको मना नहीं कर रही है, तो अकेले में कहां मना करती है। अरे रीटा, सोचो इनका रिश्ता कैसा होगा। अब देखो, अब बताओ, अब ये मेले के बिछड़े भाई बहन लगते हैं तुम्हें, या अरसों बाद मिले दो प्रेमी। सर, आप बड़े शातिर हो। क्या बोल रही हो? सर, मेरा मतलब है आप बहुत स्मार्ट हो। अच्छा अच्छा अच्छा, बस बस बस, आप अपना काम कीजिए, और इसमें से जो जो अपने मतलब की बाइट्स हैं वो निकाल के लोड करिए। जी सर। यार, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। कोई मेरी बात क्यों नहीं समझता है। मैं सच में विकी से प्यार करती हूँ। टीना, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, तू फिक्र मत कर। पर मैं नहीं रह सकती विकी के बिना। कोई समझता क्यों नहीं है। तू अपना ख्याल तो रख। कुछ खा पी भी नहीं रही है ठीक से। मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती। दीदी, मेरा तो मन करता है ना कि मैं विकी से शादी कर लूं। काम्या के साथ इतना सब कुछ हो गया, उसे देखते हुए तुझे समझ में नहीं आया कि वो कैसा खानदान है। तेरी शादी उस खानदान में तो नहीं होगी। अभी विकी से मिलकर आ रही हूं। उसे मैंने अच्छी तरह से समझा दिया कि वो तुझे आज के बाद कभी ना मिले, और तू भी अच्छी तरह से समझ जा तो बेहतर होगा। पर मम्मी, काम्या दीदी के साथ जो हुआ वो बोल के अब सब कुछ चुप नहीं कर सकती। मनीष जीजू ने किया, जरूरी नहीं कि विकी भी वही करेगा। यही तुम लोग की प्रॉब्लम है। मम्मी जी की बात तुम लोग को समझ में नहीं आती। अगर इस घर का हर आदमी मम्मी जी की बात सुनता ना, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। जीजू, आप तो चुप ही रहिए। आपको ना हर मामले में मम्मी की चापलूसी करने की कोई जरूरत नहीं।
मेरी बात मानता है, समझता है, इसलिए तो उसे चापलूस कह रही। छोड़िए ना, जाने दीजिए। आप तो समझती हैं ना कि मैं आपकी चापलूसी करता हूं या आपकी इज्जत करता हूं। दूसरे कुछ भी बोलते रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीलू, ये लड़की आज के बाद इस घर से नहीं निकलनी चाहिए, समझ गई ना? इसका मतलब मुझे कमरे में बंद करके रखेंगी? नीलू, तुम इस बात का ध्यान रखना। आज के बाद बिना बताए ये लड़की घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। मम्मी, you can't do this to me। आप मुझे बंद करके नहीं रख सकते। दीदी बोलो ना। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नीलू, ये लड़की इस घर से बाहर नहीं जाएगी, समझ गई ना तुम भी? सुना ना मम्मी जी ने क्या कहा? अगर ये लड़की घर से बाहर निकली या मम्मी जी के आदेश का पालन नहीं हुआ तो मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। टीना प्लीज, तू रो मत, तू रो मत प्लीज। तेरी शादी विक्की के साथ ही होगी। चुप हो जा टीना, प्लीज चुप हो जा। बस। अब आगे क्या करना है मम्मी जी? कुछ सोचा है? या जूस पीते पीते अपना ब्लड प्रेशर ही कंट्रोल करना है? करना क्या है, लेकिन अब जाकर मुझे थोड़ी शांति मिली है। मम्मी जी, टीना इतनी आज्ञाकारी तो है नहीं कि आपने मना कर दिया तो वो और विक्की एक दूसरे से मिलना बंद कर देंगे। इस उम्र में जो प्यार होता है वो बहुत खतरनाक होता है। लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। मम्मी जी, जिन्हें जाना होता है वो खुद रास्ता बना लेते हैं। और वैसे भी इस बीमारी का जब तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन ना हो तब तक खतरा बना रहता है। और इससे पहले कि टीना कोई रास्ता बनाए, मेरे पास उसका रास्ता बंद करने का एक बहुत बढ़िया रास्ता है। एक लड़का है आदित्य, मेरे एक फ्रेंड का छोटा भाई है। अच्छा दिखता है, पढ़ा लिखा है, वेल सेटल है। अगर आप कहें तो मैं उससे बात करूं टीना के लिए। लेकिन सुकेश, अभी टीना की उम्र ही क्या है? ये थोड़े दिन का भूत है, उतर जाएगा। मतलब कि आप ये चाहते हो कि जिस दिन टीना कपूर खानदान की इज्जत का कचरा करके चली जाएगी उस दिन बड़ी होगी? माफ कीजिएगा मम्मी जी, लेकिन टीना कोई बच्ची नहीं रही। उसने ग्रेजुएशन कर लिया है। और सबसे बड़ी बात, अगर उसकी उम्र प्यार मोहब्बत की हो गई है, घर छोड़ने की हो गई है, तो मैं समझता हूं कि शादी की भी हो गई। जी आप सही सोच रही हैं। जब जब बहार आई, अगर उसकी उम्र प्यार मोहब्बत की हो गई है, घर छोड़ने की हो गई है, तो मैं समझता हूं कि शादी की भी हो गई। मम्मी जी आप सही सोच रही हैं। यही सही वक्त है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि। ठीक है सुकेश, तुम बुलाओ उस लड़के को। कपूर साहब से मैं बात करती हूँ।
ठीक है। हो गया तुम्हारे मन का? गर्दन क्या ला रहे हो? अभी तक सब कुछ मेरे हाथ में था, यहाँ तक कि जब मेरा दिल करता था मैं टीना से बात कर सकता था, लेकिन अब लोगों ने सही कहा है, बच्चों की दोस्ती मतलब जी का जंजाल। विक्की अंकल, गाड़ी तो आपकी पहले से ही पंचर थी, ये करने से कुछ तो हुआ। कुछ तो हुआ? क्या ठीक हुआ? नुकसान ही हुआ ना मेरा। पूरे घर को पता चल गया, अब मम्मी को छोड़ के कोई नहीं है मेरे साथ। इसके पिछले दिन तब अकेले थे ना, ये करने से मम्मी तो आपके साथ आई, अगले दिन पापा भी आपके साथ हो जाएंगे, और वैसे भी मैं हूं ना आपके साथ। ज्यादा मत सोचिए, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब आप सोच लेना कि आपने सही किया या गलत किया। बाय। जय साईनाथ। विक्की यार, टीना, तू जल्दी से विक्की को फोन कर और तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। मैं तेरी मदद करूंगी, तुम लोग भाग जाओ। दीदी क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? देख, तू विक्की से सच्चा प्यार करती है, और अगर तुझे लगता है कि वो तेरे लिए सबसे अच्छा इंसान है, तो तुमको भागना ही पड़ेगा। लेकिन बात क्या है ये तो बताइए। हाँ, मैंने मम्मी को और तेरे जीजू को हॉल में सुना ये बात करते हुए कि तेरी वो शादी किसी और के साथ करवाने वाले हैं। जीजू ने तेरे लिए लड़का भी देख लिया है। व्हाट? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? दीदी मैं विक्की के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। हाँ, तो इसीलिए तो कह रही हूँ कि तू भाग जा उसके साथ। चल। जब जब बहार आई। चल। अपनी छोटी बहन को ये ज्ञान दे रही हो तुम कि इस घर की इज्जत को नीलाम करके उस 2 कौड़ी के लड़के के साथ भाग जाए? तुम इसकी बहन हो के दुश्मन? मम्मा, टीना विक्की से बहुत प्यार करती है। चुप हो जाओ नीलू। सुकेश को देखो, इस घर का दामाद होते हुए भी ये सोच रहा है कि इस घर की इज्जत कैसे बचेगी, और तुम इस घर की बेटी होते हुए भी इस घर की इज्जत को नीलाम करने पर उतारो। सुकेश, तुमने ही इसे अपने सर पे चढ़ा रखा है कि आज ही तुम्हारी बीवी इस तरह से बात कर रही है। ठीक कह रही मम्मी जी आप। मम्मी जी, आप मुझे एक मौका और दीजिए, आपको शिकायत का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अब टीना का ख्याल तुम नहीं, मैं रखूंगी, और टीना मेरे पास रहेगी, और
तुम मुझसे मिलने भी मत आना। चलो टीना, छोड़ो इसे, छोड़ो। मम्मा खुद तो 2 कदम ठीक से चल नहीं सकती हो, उससे भगाने का प्लान बना रही थी। सुना ना मम्मी जी ने क्या कहा? मेरी वजह से मेरी बीवी बिगड़ गई है, बिगड़ गई है। सेल करवा दिया ना मुझे, बस तुझे ठीक करना पड़ेगा। तुझे बहुत चर्बी चढ़ गई है ना? आइडिया बता, कैसे कैसे ठीक करूं तुझे, कैसे? हाँ, तुझे भागने भगाने का बहुत शौक है ना? चल भाग, भाग, भाग। नहीं भगाऊंगी। तू कमरे में भाग नहीं सकती और उस नन्ही सी जान को दुनिया में भागने के लिए भेज रही है। नहीं भगाऊंगी। नहीं भगाएगी? हाँ? अरे तुम तो डर गई। ओहो नीलू डार्लिंग, तुम मुझसे इतना डर क्यों जाती हो? अरे ये तो मेरा प्यार करने का अंदाज है। मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बार तुझे वार्निंग देकर छोड़ रहा हूं। फिर से अगर ऐसी हरकत की ना तो